हेलो गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है। और इससे जो लास्ट टॉपिक हमने किया था नाउन। नाउन और प्रोनाउन दो टॉपिक हमने किए हैं। ये उन दोनों टॉपिकों को मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है। कहने का भावार्थ यह है कि जो संज्ञा और सर्वनाम है उनकी जो विशेषता होता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे एडजेक्टिव को? जो डेफिनेशन है वो है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अजीत इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अब अजीत क्या है? ये नाउन है, क्यों व्यक्ति का नाम है या पर्सन का नेम है, जो मैंने क्या बताया था कि नाउन होती है। उसकी विशेषता बता रहा है कौन सा वर्ड है? हैंडसम मैंने सुंदर, और इंटेलिजेंट मैंने बुद्धिमान। तो अजीत की ये विशेषता बता रहा है। ये देखो दोनों जो इस तरह विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, या क्वालिफाई करने वाले सब्जेक्ट वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ही हैज ए बिग हाउस, ये प्रोनाउन है ही, कि उसके पास एक बड़ा घर है। बिग क्या है? ये विशेषता बताता है घर की, ठीक है, घर की विशेषता बताता है। तो ये बिग क्या है? एडजेक्टिव है। ही इज ए रिच, अब उसकी विशेषता बता रहा है कि वह अमीर है। शी इज ए ब्यूटीफुल वुमेन, अब औरत की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल वर्ड। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। इस तरह से जो हमने एग्जांपल लिए हैं हैंडसम, इंटेलिजेंट, बिग, रिच, ब्यूटीफुल, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है। भी जो शब्द या जो वर्ड्स हमें नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफाई करे या उनकी विशेषता बताए तो उनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज, देयर आर टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की दो यूज है, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। इसे का प्रयोग हम बताते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज उसे कहते हैं जो नाउन से पहले वर्ड आता हो और जो नाउन को क्वालिफाई करता हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे ही इज रेड, ये जो पेन है, जो पेन की विशेषता बताता है कौन सा वर्ड बता रहा है? रेड, ठीक है। जो नाउन से पहले आके जो शब्द नाउन को क्वालिफाई करे या मॉडिफाई करे तो उसको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे। इसी तरह से ही वाज एन इंटेलिजेंट मैन, मैन क्या है? नाउन है, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। ओके गाइस, इसी तरह से काफी एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम। फिर प्रेडिकेटिव यूज क्या कहते हैं? जैसे सेंटेंस के अंदर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो करते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा जो बाकी शब्द बच जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये है माने, इसको दो शब्दों में डिवाइड किया है हमने, ये सब्जेक्ट और ये बाकी जो ये मानेश्वर बाबू सब्जेक्ट है और ये सारा क्या है? प्रेडिकेट है। अब कहने का भावार्थ है जो नाउन सब्जेक्ट वाली नाउन को प्रेडिकेट में क्वालिफाई किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मानेश्वर बाबू इज इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट जो वर्ड है, ये मानेश्वर, ये बाबू, ये सब्जेक्ट है, इसको क्या है? क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह से राजू इज होनेस्ट, राजू क्या है? सब्जेक्ट है, और ये प्रेडिकेट है, और ये इसको क्या है? होनेस्ट जो वर्ड है राजू को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह से दिस बुक इज रेड, अब ये जो किताब है यहाँ पे जो इसको रेड वर्ड है जो उसको क्वालिफाई कर रहा है। ओके गाइस, अब हम इसको टाइप ऑफ एडजेक्टिव बताते हैं आपको। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और नंबर ऑफ एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और एम्फेसिस एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है, इनको वन बाई वन हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण, जो मतलब कहने का भावार्थ है क्वालिटी तत्व। जैसे क्या है? गुण
क्वालिटी कैसे, अच्छा बुरा गुड। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे राम इज ए टॉल मैन। अब राम की जो विशेषता है कि वो लंबा है, टॉल, ठीक है, ये इसका मेरिट्स है। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब वह एक सुंदर लड़की है, इस लड़की की जो विशेषता वो क्या है, सुंदर। इसी तरह से रूप आकार और गुण दोष में जो बताए शब्द वो उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ही इज ए फुलिश स्टूडेंट। अब इस विद्यार्थी की विशेषता है कि वह मूर्ख है, फुलिश। इस तरह के जो और काफी वर्ड है, ही इज ए गुड, ही इज बैड, जो ये सारे क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। जैसे गुड, ये कुछ वर्ड है, गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग। इस तरह के अगर वर्ड आ जाए तो आप क्या समझोगे कौन सा एडजेक्टिव है, वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वांटिटिव। क्वांटिटिव का मतलब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं इसको। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हम कहते हैं ना परिमाण, परिमाण का मतलब क्या है, परिणाम कितना है, मात्रा में बताना कोई चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मुकेश हैज मच मनी। जैसे मुकेश के पास बहुत पैसा है, बहुत, मच मनी बहुत ज्यादा, तो ये मैच वर्ड क्या है, परिमाणवाचक है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। जैसे लॉस्ट मैंने खोना, ऑल हिज वेल्थ मैंने पूरी संपत्ति, ऑल मैंने सारी, उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी है। शी हैज ए लॉट ऑफ कॉफी। उसके पास काफी मात्रा में कॉफी है। लॉट ऑफ क्या है, ये जो वर्ड है ये सारे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। इस तरह की जो और काफी वर्ड हैं जिनको हम क्वांटिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। सम, एनी, नो, लिटिल, मच, होल, इनफ, सफिशिएंट, मोस्ट, और भी ऐसे काफी वर्ड हैं जिनको हम क्या है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। और जैसा कि नंबर का मतलब, जब हम सेंटेंस के अंदर 1 2 3 कोई काउंटिंग आती है, या कोई मात्रा जैसे सम, हाउ, फ्यू, ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, तो उसमें हम क्या है, जो संख्या में या नंबर में प्रतीत होता हो जो वर्ड, तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आई हैव 3 रूम। यहाँ पे जो 3 रूम है वो संख्या है या नंबर है, तो इस तरह से हमने क्या है ये, और रूम की विशेषता बता रहा है कि मेरे पास 3 रूम है। रूम कितने हैं, 3 है, तो ये 3 क्या है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव, संख्या में बता रहा है। इसी तरह से दे रहा है 40 स्टूडेंट। स्टूडेंट कितने हैं, 40। इसी तरह से वी हैव 2 सिस्टर, हमारे क्या है, 2 बहनें हैं, तो क्या है ये, बहनों की विशेषता बता रहा है भी बहन कितनी है, 2। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जनरल क्लासों में तो यही आते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या है, डीपली पूछा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 तो बांटा गया है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और दूसरा है क्या, इंडेफिनेटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बोलते हैं हिंदी में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें कोई निश्चित संख्या ना हो, मतलब कहने का भाव। और डेफिनेटिव एडजेक्टिव को भी 2 नंबर में बांटा गया है आगे, एक कोऑर्डिनियल एडजेक्टिव और दूसरा क्या है, ऑर्डिनियल एडजेक्टिव। कोऑर्डिनियल एडजेक्टिव में क्या होता है कि जो संख्या दी होती है, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे वर्ड मिलेंगे। जैसे क्या है, ही हैज 4 पेन, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना ये 3, ये क्या है, अगर डीपली से पूछा जाए जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पार्ट मिलेंगे आपको, कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, या इंडेफिनेटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो उसमें आप क्या बोलोगे, सबसे ये किसमें आता है, कोऑर्डिनियल एडजेक्टिव। अब इसी तरह से दूसरा एग्जांपल और है, जैसे इसका ऑर्डिनियल एडजेक्टिव क्या है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज एडजेक्टिव। ये फर्स्ट शब्द है, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, जो इस तरह के जो शब्द आते हैं
जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, उसमें हम कौन से पार्ट में डालते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव में डालते हैं। और इंडेफिनिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे उसमें कोई निश्चित नहीं होता, जैसे आई हैव ए फ्यू पेन, मेरे पास कुछ पेन है, अब ये तो पता नहीं है 2 है, 3 है, 4 है, 5, ऐसा कुछ पता नहीं है। तो जैसे आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है, तो इन वर्डों को क्या है, इनको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण बोलते हैं। प्रॉपर का मतलब विशेष, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया गया हो। जैसे ही इज ए नेपालीज, अब वह एक नेपाली है, नेपालीज क्या है, विशेष बताया है कि नेपाली। ही इज ए चाइनीज, वह चाइनीज है। ही इज एन इंडियन, ही इज एन अफ्रीकन, या ही इज एन हिंदू, ही इज ए हिंदू, ऐसे। तो इस तरह की पार्टिकुलर जो विशेष कोई नाउन, जैसे ये नाउन की विशेषता बता रहे हैं ना, इंडियन प्रोनाउन की, इस तरह से एक नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेष विशेषता बताता हो, उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अगला एडजेक्टिव हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक विशेषण। जैसे दिस इज यूर पेन, अब ये पूछा कि पेन किसका है, आपका, तो यूर ये क्या है, संबंधवाचक। इसी तरह से दैट इज माई कार, कार किसकी है, मेरी है। इसी तरह से दीज आर आवर चेयर्स, कुर्सियां किसकी है, हमारी है। दीज आर हिज बुक्स, ये किताबें किसकी है, उसकी है। तो इसको वैसे तो बोलते हैं हम पॉजेसिव एडजेक्टिव। जब आपने कोई भी प्रोनाउन जिसके तुरंत बाद अगर नाउन आ जाती है, तो वो नाउन, जो प्रोनाउन है वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे यूअर, माई, आवर, इनके तुरंत बाद ये नाउन है। इसको एक तरह से और भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे आपसे कोई एग्जामिनर, इसको ऐसा भी बोला जा सकता है, रिलेटिव एडजेक्टिव कौन से हैं, तो इनको रिलेटिव एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। जैसे माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, इस तरह के जो प्रोनाउन है उनके तुरंत बाद नाउन आती है, और इनको हम प्रोनाउन तब तक कहते हैं जब नाउन नहीं आती। नाउन आने के बाद में ये क्या बन जाते हैं, पार्टिकुलर एडजेक्टिव बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वैशिष्ट वाचक विशेषण बोलते हैं जिसको हिंदी में। इसमें जैसे दो या दो से अधिक वस्तुओं में से प्रत्येक या कोई भी नहीं, इस तरह के वर्ड मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ईच गर्ल हैज ए बुक, प्रत्येक लड़की के पास ईच जो वर्ड है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, प्रत्येक लड़की के पास एक किताब है। इसी तरह से नीदर बॉय इज हैंडसम, नीदर मतलब कोई भी नहीं, दो या दो से अधिक या कोई भी नहीं, इस तरह की वर्ड जो आ जाए ये। एवरी मैन इज इमोशनल, जैसे प्रत्येक आदमी, यहाँ एवरी है, ये वर्ड क्या है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन है उससे पहले ये लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यह क्या है, ईच, एवरी, इधर और नीदर, ये जो वर्ड आ जाए और उनसे पहले उनके बाद में नाउन आए, तो वो कौन सा एडजेक्टिव होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगला जो पार्ट है हमारा डेमोस्ट्रेटिव, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। मतलब वो शब्द या वो वर्ड जो नाउन से पहले आके उसको पॉइंट आउट करता हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दिस बुक, यह किताब, इज रेड, जो ये दिस वर्ड है वो क्या है, इसके लिए एडजेक्टिव है, कौन सा है, डेमोस्ट्रेटिव। इसी तरह से दिस बॉय इज ऑनेस्ट, ये दिस है, ये क्या है, एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव। अब पता क्या, ये तो थे, जैसे मैं ये कह दूं दैट पेन इज गुड, ये दैट क्या है, ये भी क्या है, दैट, दीज, दोज, ये सारे क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को दो पार्ट में बांटा गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या है, डेफिनेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेफिनेटिव तो बोलते हैं डेफिनेट, जैसे ये कहते हैं
दिस बुक इज रेड, जैसे एक बुक पुस्तक क्या है, लाल है। और इसी तरह से दूसरा पार्ट क्या है, इंडेफिनेटिव डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसके अंदर कोई डेफिनेट नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति आया तो किसी ने आइडिया लगाया कि वो आपके बारे में पूछ रहा था, ये जैसे सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू, कोई मिस्टर झा आपको ढूंढ देख रहा था, तो ये सम वर्ड क्या है, इंडेफिनेटिव, इंडेफिनेट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला हमारा जो पार्ट है इसका, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जिसको हम प्रश्नवाचक विशेषण बोलते हैं, विच इज पेन इज यूर, आपका पेन कौन सा है, ये पेन की जो विशेषता पूछ रहा है, कौन सा आपका पेन है। नाउन है, नाउन से पहले जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और वो पर्सन पूछ रहा है कि कौन सा पेन। तो ऐसे जो शब्द जो पर्सन पूछते हैं और नाउन से पहले हो, उनको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे हुज नोटबुक इज दिस, यह जो पुस्तक है वो किसकी है। व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, कौन सी किताब आप पढ़ना चाहते हो, बुक्स है वो कौन सी। इस तरह के जो वर्ड हैं इंटेरोगेटिव वर्ड, जैसे व्हाट, हुज, विच, इस तरह के वर्ड है, उनके तुरंत बाद नाउन आए और जो पर्सन पूछे जाते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और अगला है इंफासिस एडजेक्टिव, दबाव बोधक विशेषण बोलते हैं जिनको। जैसे किसी चीज पे जोर देना, जैसे ही सा हिज बिलव्ड इन द रोड विद हिज ओन आइज, किसी ने कहा भी, किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को देखा, वो कहता है जी देखी है मैंने, पर वो कहता है भी नहीं यार, नहीं आपको धोखा होगा। वो कहता है ही सा हिज बिलव्ड ऑन द रोड विद हिज ओन आइज, कहते हैं नहीं, उसने अपनी प्रेमिका को अपनी आंखों से देखा है, दबाव दे रहा है। जैसे ओवन वर्ड है ये जो, वो क्या है, दबाव सूचक, जिसको इंफासिस एडजेक्टिव बोलते हैं। इसी तरह से शी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज वेरी आइज, भी बहुत अपनी आंखों से अपने हस्बैंड को मरते देखा है। ठीक है, ऐसे जो वर्ड है जैसे ओवन, वेरी, ये सारे क्या है, इंफासिस एडजेक्टिव है। अगला हमारा जो लास्ट एडजेक्टिव है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव ये हमारा लास्ट है एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक विशेषण। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे साइन ऑफ एक्सक्लेम, अचानक किसी चीज को देखना, जैसे व्हाट एन एगली वुमन, कितनी बदसूरत या बद्धी औरत है। अचानक कोई औरत दिखी आपको और आपने देखो उसको बोला देखो कितनी बद्धी है, सरप्राइज होना, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। व्हाट ए बिग बिल्डिंग इज इट, कहते देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, अचानक कोई बिल्डिंग नजर आई, उसमें आपने देखा, तो ये सारे क्या, जैसे अगली और बिग, और जिसमें ये व्हाट दे रखा है ना, व्हाट, ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवर्ब का टॉपिक, और उम्मीद करते हैं कि आपको एडजेक्टिव का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को पसंद आई हो तो शेयर करिए।